जय हिंद दोस्तों। वीडियो का थंबनेल या फिर वीडियो का टाइटल देखकर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। तो आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को जो कुछ भी हुआ हमारे देश में, उसको देखते हुए कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति या कम नहीं है। नुपुर शर्मा बीजेपी की एक्स स्पोक्स पर्सन, जिन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और जिनके नाम पर देश विदेश दोनों जगह एक भयानक कंट्रोवर्सी हुई, पर यह समझने की बात है कि आखिर 26 मई की उस टीवी डिबेट में टाइम्स नाउ पर आखिर हुआ क्या था जो इतना बड़ा रीजन बन गया इस कंट्रोवर्सी का। Nupur Sharma's comments on the Prophet Muhammad sparked a big backlash from the Arab world, prompting the BJP to suspend her. Controversy has been brewing. The remarks went viral on social media and pretty soon things got ugly. Sentiments were hurt, death threats were issued. कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, रांची, हावड़ा समेत कई शहरों में 26 मई की उस टाइम्स नाउ की डिबेट का टॉपिक था ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का मिलना। और हम सभी को पता है कि जब शिवलिंग मिला था तब किस तरह से उसका मजाक बनाया गया था अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया पोस्ट पर। और जब इन्हीं बातों को उस टीवी डिबेट पे बार बार बोला गया तब ये कहा नुपुर शर्मा ने। इस वीडियो को देखने के बाद जो एकमात्र चीज हमें समझ में आती है वो ये है कि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर हमारे आराध्य भगवान शिव का मजाक बनाया जा रहा है तो क्या उन्हें भी ये शुरू कर देना चाहिए मुस्लिम पक्ष के लिए। इस पूरे टीवी डिबेट के बाद एल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने इसे तौहीन बताया नुपुर शर्मा के पूरे स्टेटमेंट को प्रॉफिट मोहम्मद की, और साथ साथ एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया। और उसके बाद शुरू होता है मुस्लिम कट्टरपंथियों का गालियां देना, जान से मारने की धमकी देना, यहां तक रेप तक करने की धमकी देना नुपुर शर्मा, उनके माता पिता और उनकी बहन को। उवैसी, राना आयूब, आरफा शेरवानी जैसे प्रोमिनेंट मुस्लिम्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने में। गल्फ कंट्रीज ने इस पूरे मामले को कंडेम किया और यहां तक कि इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने की मांग उठी उन देशों में। और तो और अल-कायदा ने टारगेटेड अटैक्स की धमकी दी हमारे देश में। बट ब्रो, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, राइट? और इन सबका बाई प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा को सस्पेंड करती है और टैग देती है फ्रिंज एलिमेंट का। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। पर एक सवाल जो हम सभी के दिमाग में आता है कि जो स्टेटमेंट नुपुर शर्मा ने उस टीवी डिबेट के दौरान दिया, क्या वो सच में इतना डिसरिस्पेक्टफुल या फिर तौहीन थी इस्लाम धर्म की? तो आप सभी को बता दें कि नुपुर शर्मा ने वही कोट किया जो इस्लामिक धर्म ग्रंथों में लिखा है। हदीस इस बात को कंफर्म करते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म गुरु खुद इसे कितनी बार कोट करते हैं। The sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. नुपुर शर्मा पर पहली एफआईआर रजा एकेडमी ने दर्ज करवाई। वही रजा एकेडमी जिसे इस तस्वीर से पहचान सकते हैं आप। 11 अगस्त 2012 की यह तस्वीर रजा एकेडमी के ही प्रोटेस्ट की है। और भी कई एफआईआर लॉन्च हुए, रजिस्टर किए गए देश के अलग अलग कोनों में। और ये गलत भी नहीं है। अगर किसी को ये लगा कि गलत बोला गया है या फिर गलत तरीके से बोला गया है तो उसने देश की कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब आप धमकियां देते हो, जब सर को तन से जुदा करने के लिए आप बाउंड्री रखते हो। ईश निंदा के लिए जो कानून है उसको आप फॉलो करना चाहते हो एक सेकुलर डेमोक्रेसी में, और तो और प्रोटेस्ट के नाम पर अपने देश में आग लगाते हो। चाहे वो 3 जून का मामला हो या फिर बीते शुक्रवार का, जहां जुम्मे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।
मेरे भाई, अरे ये वीडियो झारखंड राज्य की राजधानी रांची से है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस अधिकारी की स्थिति का। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को ओपन फायर करना पड़ा और जहां मौतें भी हुई। बेलगावी कर्नाटका की यह तस्वीर, इसे गौर से देखने की जरूरत है। हवा में लटका हुआ ये पुतला नुपुर शर्मा का है और उसका क्या अभिप्राय है ये हम सभी जानते हैं। नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट सही थी या गलत थी, ये काम हमारे कोर्ट्स का है तय करना, ना कि भीड़ का और बाहर के देशों का। और बात है जहां तक गिरफ्तारी की, तो एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और कानून अपना काम करेगा। पर इन सब के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को। टॉलरेंस एक नायाब चीज है हमारे देश की, हमारी डेमोक्रेसी की। और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे उसकी कितनी भी भावनाएं आहत हुई हो, चाहे वो कोई भी हो, आई रिपीट, कोई भी हो, किसी को भी ये इजाजत नहीं मिल सकती कि वो पत्थरबाजी करे, गाड़ियों को तोड़े और आग लगाए हमारे शहर के सड़कों पर। हम सभी को याद है कि जब निर्भया कांड के जुवेनाइल दोषी को रिहा किया गया था, तो शायद ही कोई देश में होगा जो ये चाहता होगा। पर जुवेनाइल्स को लेकर वही लॉ था हमारा। अगर किसी को बुरा लगा किसी स्टेटमेंट का, तो हमारे कोर्ट्स हैं उसे सही या गलत तय करने के लिए, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी, शरिया या फिर मनुस्मृति से नहीं चलता। ये चलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने कानून से। इन सभी बातों को याद रखना जरूरी है, और जब याद ना रहे तब हमारी सरकार का याद दिलाना जरूरी है उन्हें जो भूल जाते हैं इन सारी बातों को। जय हिंद।